बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौसम सरमा का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है उस वक्त से एक तो धूप नहीं निकली, टेम्परेचर जो है वो रूटीन से बहुत नीचे चला जाता है। आप अगर देखें तो अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर 4, 3, 5 यहाँ पे होता है, और अगर दिन में भी देखें तो वो 13 से ऊपर नहीं जा रहा। जिस वजह से जो सबसे कॉमन मसला बन रहा है वो ये है कि लोगों के उंगलियां, हाथ पांव जो सूज जाते हैं, रेड हो जाते हैं, या उनमें जख्म आ जाते हैं या खारिश हो जाती है, जिसको हम मेडिकल की ज़बान में कहते हैं परनियोसिस। अब देखना ये है कि होता क्यों है। जो बड़ी कॉमन वजह है जो लोग आम समझ रहे हैं वो ये तो सबको पता है कि सर्दी की वजह से ये सारे इश्यूज बन रहे हैं, लेकिन सर्दी की वजह से असल में होता क्या है। एक्चुअली होता ये है कि जब सर्दी एक ख़ास हद से बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जो उंगलियां हाथों की और पैरों की जो उंगलियां हैं जिनको हम टोज कहते हैं या पंजे हैं पैरों के, वो सर्दी को डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं। जो बाकी जिस्म के पार्ट्स हैं वो पार्ट्स तो कपड़े के साथ या गर्म कपड़े के साथ कवर्ड होते हैं, लेकिन ये दो हिस्से जो हैं यूजुअली ये बाहर होते हैं। जब ज़्यादा सर्दी, एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, तो जो खून की नालियां हैं जो खून लेके जाती हैं, जिन्होंने हमारे हाथों पैरों को गर्म रखना होता है, वो सिकुड़ती हैं। और कुछ लोगों में ये जो नालियों का रिस्पॉन्स है वो हद से ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। और जब ब्लड फ्लो मिनिमाइज होता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन पैदा होती है, जो खून की नाली हैं उनकी दीवारों के अंदर। वहाँ से फिर ऊजिंग होती है, जो ब्लड है वो बाहर आता है, उसके साथ साथ बहुत से केमिकल्स आते हैं, या उसमें से पानी बाहर आता है या प्लाज्मा बाहर आता है। जब वो नालियों से बाहर आके सॉफ्ट टिश्यू में अकोमुलेट होता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन पैदा करता है। अब उस इन्फ्लामेशन की वजह से रेडनेस आती है, कुछ लोगों में वैसे ही स्वोलन हो जाती हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं, ऊपर खारिश होती है, इचिंग होती है। कुछ लोगों में तो डिफ्यूज किस्म की स्वेलिंग होती है, पूरी उंगली या उसके सामने वाला हिस्सा रेड हो जाता है। और कुछ लोगों में छोटे छोटे जो रेडिश स्पॉट्स हैं वो बड़े पेनफुल होते हैं, वेरी पेनफुल, और इतने पेनफुल कि जूता पहनना भी मुश्किल हो जाता है, वो डेवलप हो जाते हैं। अब देखना ये है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो ये है कि उंगलियों को, पैरों को ढांप के रखा जाए। ये जो बीमारी है ये फैमिलियल है, ये मौरूसी तौर पे भी हो सकती है और बाद में भी डेवलप हो सकती है। अगर एक सीज़न में, एक सर्दियों में ऐसा हो गया है तो उस बंदे को चाहिए कि आने वाले सीज़न में सर्दियां हद से बढ़ने से पहले ही हफाजी तदाबीर इख्तियार करनी शुरू कर दें। एक तो ये है कि ग्लव्स लें, डबल ग्लव्स करें। जो एक ग्लव्स लें कॉटन के और दूसरे लें वूल के। जो कॉटन वाले हैं वो पहले पहने और ऊपर से वूल वाले पहने। इसी तरह पैरों के अंदर भी जो सॉक्स हैं उनको भी डबल करें, पहले कॉटन की सॉक्स पहने और उसके ऊपर से वूल्स की सॉक्स पहने या फर वाली सॉक्स पहने, और फिर बंद जूता पहने। अगर आप वुजू करते हैं, पानी ज़्यादा ठंडा है तो फ़ौरन पाँव को खुश्क करें, खुश्क करके सबसे पहले डबल जराब करें, उसके बाद अपनी नमाज पढ़ें। और सबसे ज़रूरी ये है कि इंसुलेशन ज़रूरी है। अगर आपके पास वैसलीन है जो आम हर घर में अवेलेबल है, सबसे पहले उंगलियों पे, पैरों पे वैसलीन लगाएं, फिर अपनी सॉक्स पहने या ग्लव्स पहने, फिर गर्म जूता पहने। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो एक तो जो हमारी बीमारी है वो डेवलप नहीं होगी, अगर हो भी जाती है तो उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये जो परनियोसिस है ये तकरीबन हर मौसम, हर सर्दी में होने का चांस होता है, और ये बड़ा पेनफुल है। अगर फिर भी आपका ये ठीक नहीं हो रहा तो फिर अपने करीबी मॉलेज से, किसी फिजिशियन से, या फिर जो कोई भी स्किन का डॉक्टर है उससे आप रजू कर सकते हैं। क्योंकि अगर वैसलीन लगाने से, इंसुलेशन लगाने से, डबल सॉक्स पहनने से या डबल ग्लव्स पहनने से भी आपकी इस बीमारी पे काबू नहीं पाया जा सकता, तो फिर वो आपको ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा जो आप कुछ अरसा तक खाएंगे, और कुछ मज़ीद एप्लीकेशन के लिए लगाने वाली क्रीमें या मरहम वगैरह आपको दे सकता है। तो ये बड़ा कॉमन मसला था। आजकल बहुत सारे लोग मेरे पास इस मसले के साथ आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसी मालूमात दी जाएं ताकि इस तकलीफ से छुटकारा हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए, सलामत रहिए।